लेकिन इस प्रश्न की जानकारी आपको 10th +2 BA MA तक काम आएगी। अगर आप इस प्रश्न को आज ध्यान से पढ़ लेते हैं तो आने वाले समय में आपको इस प्रश्न को याद करने में कठिनाई नहीं आएगी। चलो हम आज के प्रश्न के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, इसको पढ़ेंगे। रोलट एक्ट का विरोध कैसे हुआ? पहले पार्ट में हमने पढ़ लिया था, उससे आगे हम पढ़ेंगे रोलट एक्ट का विरोध कैसे हुआ। अंग्रेजी सरकार ने 1918 ईस्वी में रोलट की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया ताकि भारत में क्रांतिकारियों के आंदोलनों को कुचला जा सके। प्यारे विद्यार्थियों, ब्रिटिश सरकार समझ गई थी कि अब भारत में रह पाना आसान नहीं है, क्योंकि भारत के हर कस्बे होते थे, उन कस्बों में अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन शुरू हो गए थे और भारतीय लोग अपनी स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजी सरकार का विरोध कर रहे थे और भारतीय क्रांतिकारी भी इन आंदोलनों के लिए नए नए तरीकों से अंग्रेजों का सामना करने के लिए तैयार थे। लेकिन अंग्रेजी सरकार ने 1918 ईस्वी में रोलट की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया ताकि जो भारतीय अंग्रेजों का विरोध कर रहे हैं, जो क्रांतिकारी आंदोलन अंग्रेजों के विरुद्ध चला रहे हैं, उनको कुचला जा सके। नंबर 2, इसी कारण से देश के क्रांतिकारियों ने इस कानून का विरोध किया। जब क्रांतिकारियों के आंदोलनों को कुचला जाने लगा, क्रांतिकारी की भावनाओं को कुचला जाने लगा और देश की आज़ादी के प्यासे भारतीय नौजवानों के दिल में जो देश को आज़ाद कराने की आग थी, ज्वाला थी, उसको कुचला जाने लगा, तो भारतीय क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी सरकार का विरोध करना शुरू कर दिया और उन्होंने रोलट एक्ट के विरोध में आंदोलन चलाने शुरू कर दिए। नंबर 2, इस काले कानून का विरोध करने के लिए गांधी जी ने 4 फरवरी 1919 ईस्वी को सत्याग्रह सभा का गठन किया और यह कहा गया कि रोलट एक्ट का विरोध करना है और अहिंसा के मार्ग पर चलकर करना है। गांधी जी ने भी इस काले कानून का विरोध करने का निश्चय किया और उसने भारतीय लोगों को 4 फरवरी 1919 ईस्वी को इकट्ठा किया और एक भारतीय लोगों की सत्याग्रह सभा का गठन किया। इस सभा में गांधी जी ने यह निर्णय लिया कि हम रोलट एक्ट का विरोध तो करेंगे, लेकिन अहिंसा के मार्ग पर चलकर करेंगे। कोई लाठियों या कोई हिंसा के साधनों के द्वारा हम रोलट एक्ट का विरोध नहीं करेंगे, बल्कि शांति प्रिय तरीके से अंग्रेजी सरकार के काले कानून रोलट एक्ट का विरोध करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम रोलट एक्ट के क्या परिणाम निकले, भारतीयों ने जब रोलट एक्ट का विरोध किया और उसके क्या परिणाम सामने आए, इसके बारे में हम जानेंगे। नंबर 1, रोलट एक्ट के विरोध में पूरा देश शामिल हुआ। सभी भारतीयों ने रोलट एक्ट का विरोध करने के लिए एक्ट के विरोध में पूरा देश शामिल हुआ। जब रोलट एक्ट का विरोध किया जा रहा था तो सभी भारतीय इसमें शामिल हुए और उन्होंने अंग्रेजी सरकार का विरोध किया। नंबर 2, इस कानून के विरोध में देशव्यापी हड़तालें, प्रदर्शन, जुलूस या फिर आंदोलन शुरू हो गए। इस काले कानून का विरोध करने के लिए
देश देश में, भारत देश में सभी जगह पर देशव्यापी हड़तालें की गई, अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध रोष प्रदर्शन किए गए, जुलूस निकाले गए और आंदोलन शुरू हो गए। नंबर 3, महात्मा गांधी जी ने इस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। कहने का मतलब हुआ कि महात्मा गांधी ने इस आंदोलन में भारतीयों का पूरा साथ दिया और वो आगे चलकर अंग्रेजी सरकार के विरोध में खड़े हुए और भारतीय गांधी जी के अनुसार रोल एक्ट का विरोध करने के लिए तैयार हुए और गांधी जी ने सक्रिय रूप से भाग लेकर इस काले कानून का विरोध किया। जिस तरह गांधी जी ने चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद में ब्रिटिश सरकार विरोधी प्रदर्शन किया था, उनका विरोध किया था, उसी प्रकार रोलेट एक्ट में भी गांधी जी ने विरोध प्रदर्शन किया। जिस तरह से चंपारण में, खेड़ा में और अहमदाबाद में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध गांधी जी ने आंदोलन चलाए थे और सफलता प्राप्त की थी, उसी तरह से गांधी जी ने रोलेट एक्ट का विरोध किया। नंबर 5, अमृतसर में स्थित जलियांवाला बाग में अंग्रेजों ने लोगों पर गोलियां चलाई, जिसमें क्रांतिकारी भी मारे गए। जब 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाले बाग में लोग इकट्ठा हुए थे तो अंग्रेजों ने वहां पर गोलियां चलाई, जिसमें बहुत से क्रांतिकारियों समेत लोग मारे गए। यह भारत देश में सबसे बड़ी घटना थी। इसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे और भारतीय लोगों ने इस घटना की बहुत निंदा की थी। नंबर 6, हड़ताल के दौरान दिल्ली आदि स्थानों पर हिंसा हुई। भी हड़तालें हो रही थी, जुलूस निकाले जा रहे थे, आंदोलन चलाए जा रहे थे। इस दौरान दिल्ली में लोगों की भीड़ ने हिंसा का मार्ग अपना लिया, जिस कारण से गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया, क्योंकि गांधी जी ने पहले ही भारतीय लोगों से कहा था कि हम इस आंदोलन का विरोध तो करेंगे, लेकिन हम इस काले कानून का विरोध अहिंसा के मार्ग पर चलकर करेंगे, ना कि हिंसा के मार्ग पर। लेकिन भारतीय लोगों ने दिल्ली में हिंसा की और गांधी जी ने इस हिंसा के कारण इस आंदोलन को वापस ले लिया।